गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की संडे के स्पेशल क्लास में क्या खास, तो वो हमने बार बार इस बात पे जोर दिया कि जब जब आपका एग्जाम होता है, हम लोग मंडे टू फ्राइडे तो क्लास करते हैं, कभी सैटरडे स्पेशल क्लास आ जाता है तो कभी संडे का स्पेशल क्लास आ जाता है। अब आप में से जो बच्चे एमटीएस का फॉर्म भरे होंगे या कुछ ऐसे बच्चे जो एमटीएस सीजीएल दोनों का फॉर्म भरे होंगे, तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्टेनोग्राफर एमटीएस सीजीएल तीनों का फॉर्म भरे होंगे। तो बउआ आज का पूरा क्लास क्या चीज पे, तो बचपन में आपने एक बात पढ़ा था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। जो बचपन का खाली स्थान है इसी को आपके कंपटीशन में कहा जाता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन। अब क्या, तो बउआ आपके एग्जाम में इस फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है। हम एमटीएस की बात करें, सीजीएल की बात करें, हम स्टेनोग्राफर की बात करें, लगभग हर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन बनाने के क्रम में क्या, तो बउआ तीन बात पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रामर के रूल से बन जाएंगे, कुछ रूल डायरेक्ट ग्रामर के रूल से बन जाएंगे, तो कुछ रूल में ये ग्रामर दूर दूर तक नहीं लगेगा, दूर दूर तक नहीं लगेगा। वैसे क्वेश्चन को क्या चीज से, तो बेसिक सेंस प्लस वर्ड पावर की मदद से बनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एक दो ऑप्शन ग्रामर की मदद से बाहर हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर बेसिक सेंस वर्ड पावर पे निर्भर करेगा। फिर से रिपीट, आपके फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ग्रामर के रूल से बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ग्रामर दूर दूर तक नहीं लगेगा, तो परेशान होना नहीं है। वैसे क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर देगा, बेसिक सेंस और वर्ड पावर की मदद से बन जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें चार ऑप्शन में एक दो ऑप्शन ग्रामर से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर जाएगा वो वाक्य के अर्थ पे निर्भर करेगा, बेसिक सेंस पे निर्भर करेगा। अब यहां पे क्या, तो बुआ हम इस तीनों एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करेंगे। हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने वाली बात, एक सीटर का लॉजिक देखने वाली बात कि एक सीटर क्वेश्चन कैसा देता है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, तो सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। आइए बाबू, आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो बउआ आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब कोई क्वेश्चन आप सरसरी निगाह से हमेशा देखें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, एग्जाम में कुछ ना कुछ हिंट्स जरूर देगा। ध्यान हमेशा अर्जुन वाला होना चाहिए, चिड़िया का आंख चिड़िया का पंख नहीं। आइए, कहता है Ours is house of all the houses in our area। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बउआ पहला क्वेश्चन ये ग्रामर से रिलेटेड है। हमने पहले भी कहा कुछ क्वेश्चन ग्रामर डायरेक्ट ये ग्रामर के रूल से रिलेटेड है, इसमें वर्ड से कोई मतलब नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। तो बहुत पहले हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था, और इन लोगों की क्लास में तो अभी भी चल रहा है यही चैप्टर। क्या, एक चैप्टर है एडजेक्टिव बउआ, इसी में एक खंड आता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान से, क्वेश्चन तो बस एक बहाना है बाबू, एक्चुअली में कंसेप्ट देखना है कि किस कंसेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन है। अब सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन कभी सीजीएल में आ जाएगा, कभी स्टेनोग्राफर में आ जाएगा, कभी किसी और एग्जाम में आ जाएगा। तो बुआ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ये फर्स्ट डिग्री को ही पॉजिटिव डिग्री, इधर ये कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री को ही कंपैरेटिव डिग्री, और इधर ये थर्ड डिग्री को ही सुपरलेटिव डिग्री। बउआ ये टॉल, इसका सेकेंड डिग्री क्या, टॉलर, और इसका ये थर्ड डिग्री क्या, टॉलेस्ट। यहीं पे बात हमने क्या कहा, यहीं पे ये गुड, फिर यहां पे ये क्या, बेटर, और इधर ये क्या, बेस्ट।
फिर हमने बात क्या करा, ये बिग, अब इसी से बन गया ये बिगर, और यहीं से ये क्या बन गया, बिगेस्ट। फिर यहां पे एक और वर्ड लिखेंगे, ये ब्यूटीफुल, फिर ये मोर ब्यूटीफुल, और इधर ये क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल। आइए, कहता क्या है, कहता क्या है, तो वो जब तुलना करना हो, जब तुलना करना हो तो ध्यान से, जब कहीं पे क्या आ जाए, एमंग आ जाए, जब कहीं पे ऑल आ जाए, एमंग का मतलब क्या हुआ, तो कहता है दो से अधिक के, अरे बोलो ना, बीच में। और ऑल का मतलब बोलो बोलो क्या, सभी ना, सभी। तो कहता है जब तुलना करना हो तो एमंग रहे, ऑल रहे, तब क्या, तो भाई एडजेक्टिव का तो 3 डिग्री हो गया, तब हम कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव रखेंगे, तो कहता है जब तुलना करना हो तो एमंग आवे, ऑल आवे, तो जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा डिग्री आएगा, ये 3rd डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। फिर कहता क्या है, जैसे हमने कहा राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। हम कह रहे राम सबसे अच्छा है सभी लड़कों में, अब ऑल आया, साथ साथ लग रहा है कि राम की तुलना किससे हो रही है, सभी लड़कों से हो रही है। तो जब ऑल आया तो जो एडजेक्टिव आएगा कौन से डिग्री में, देखो ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3rd डिग्री ना, ये 3rd डिग्री, ये 3rd डिग्री। और एक बात बउआ, सिर्फ 3rd डिग्री के पहले किसका प्रयोग, आर्टिकल द का प्रयोग, आर्टिकल द आएगा, राम इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि जब ऑल रहे, अमंग रहे, तो जो एडजेक्टिव आएगा कौन सा डिग्री, बोलो बोलो कौन सा डिग्री, 3rd डिग्री। अब यहां पे कोई 2nd डिग्री देगा गलत हो जाएगा, कोई 1st डिग्री देगा तो वो भी गलत होगा। दूसरा क्या बात याद रखना है, तो जब पहले से कोई क्या हो, 2nd डिग्री हो, जब पहले से कोई क्या हो, 3rd डिग्री हो, तो जब पहले से कोई 2nd डिग्री, 3rd डिग्री हो, तो इसके पहले कभी भी क्या नहीं लगेगा, अरे बोलो ना, क्या नहीं लगेगा, तो ये मोर, मोस्ट कभी भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब क्या, अब क्या, तो जैसे हम यहां पे दे दिए, हमने लिख दिया राम इज मोर बेटर देन श्याम। बउआ जल्दी बोलो ना, ये बेटर कौन सा डिग्री, 2nd डिग्री ना, 2nd डिग्री। तो जब 2nd डिग्री, तो 2nd डिग्री, तो बेटर खुद भी 2nd डिग्री, देखो ना, बेटर खुद 2nd डिग्री, इसके पहले मोर मोस्ट लगेगा, ये गलत हो जाएगा। राम इज बेटर देन श्याम। फिर हम यहीं पे कहते हैं सी इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। अब देखो ना, ऑल आया, तो ऑल आया तो कौन सा डिग्री, 3rd डिग्री तो दिया, 3rd डिग्री तो ये सही है, लेकिन जब ये टॉलेस्ट खुद 3rd डिग्री है तो इसके पहले मोर मोस्ट का प्रयोग होगा, बोलो ना, तो नहीं ना, ये मोस्ट दिया, सही की गलत, तो गलत गलत, और ये द तो होगा ना, द तो सही। तो आपको 2 क्या बात याद रखना है, तो बउआ ऑल और एमंग जब तुलना करना तो इसके साथ आने वाला एडजेक्टिव कौन से डिग्री में, 3rd डिग्री में होगा। दूसरा बात क्या, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री के पहले कभी मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। अब तो क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में बन जाएगा। देखिए ना, आवर्स इज हाउस, हमारा, इधर क्या दिया, हमारा है घर, क्या, ऑफ ऑल द हाउसेज इन आवर एरिया, कहता है हमारा, हमारे एरिया में
सभी घरों में क्या है हमारा घर। जब ऑल आया, ऑल आया एग्जाम में हिंट्स दे रहा, देखिए ऑल आया, पकड़ने का नजर बस चाहिए। बाबा एक ही क्वेश्चन पे हम जोर क्यों देते हैं? तो सेम कंसेप्ट कभी सीजीएल में आ जाएगा, सेम कंसेप्ट कभी स्टेनोग्राफर में आ जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंसेप्ट कभी बदलता नहीं है। तो हमको सीटर के लॉजिक को देखना है कि सीटर किस किस लॉजिक पे काम करता है, किस किस लॉजिक पे क्वेश्चन देता है। अब यहाँ पे ये ऑल आ गया, जब ऑल आया तो आने वाला, देखो ना ये एडजेक्टिव 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 एडजेक्टिव। तो फिल इन द ब्लैंक कहता है चारों ऑप्शन में जो सबसे उचित। तो भाई ऑल आया, कौन सा डिग्री आना चाहिए, बोलो बोलो। जब ये कहता हमारा घर हमारे एरिया में सभी घरों से क्या है, कहीं ना कहीं वाक्य पढ़ के लग रहा है कि तुलना हो रहा है। हम अपने घर की तुलना कर रहे हैं, हमारे एरिया में जो घर है उस घर में तुलना कर रहे हैं। तो बहुआ पढ़ के लग रहा है कि क्या हो रहा है, तुलना हो रहा है, तुलना हो रहा है। तब क्या थर्ड डिग्री होना चाहिए। अब देखो तो ये बीगर कौन सा डिग्री, ये बीगर तो सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री है। ये तो पहले बाहर, चलो ये बीगर भी सेकेंड डिग्री है, पहले बाहर। अब कितना शातिर एग्जामिनर, ये बिगेस्ट भी थर्ड डिग्री, इधर भी ये थर्ड डिग्री। अब दोनों में से कौन, तो फिर देखो बिगेस्ट जब थर्ड डिग्री तो इसके पहले मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं ना, ये तो मोस्ट दे दिया, तो ये भी गलत। सही क्या होगा, बी। आंसर शीट में क्या चला जाएगा, ये बिहार वाला बी। कहता है हमारा सबसे बड़ा घर है हमारे एरिया के सभी घरों में। हम अपने घर की तुलना अपने एरिया के सभी घरों से कर रहे हैं। क्लियर ये बात, हमारा आंसर क्या चला गया, ये बिहार वाला बी। चलिए अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सबसे पहले वो सवाल में आप लोग अपना अपना आंसर करें। वैसे ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपना अपना आंसर करें। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो बउआ इस क्वेश्चन को ग्रामर से दूर दूर तक मतलब नहीं है। अब क्या, तो कहता है तो जब कोई क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लगे तो हमने कहा बेसिक सेंस और वर्ड पावर की मदद से बनाने वाली बात। कहता है द पुलिस वेर ऑन हाई अलर्ट, कहता पुलिस क्या चीज पर था, तो हाई अलर्ट पे था। क्या चीज के कारण, तो ऑन अकाउंट ऑफ, क्या चीज के कारण, तो कहता है अपराधी जो बहुत सारे लोगों का क्या किया था, तो हत्या कर दिया था। तो कैसा अपराधी, कैसा अपराधी। अब यहीं पे ये रन आफ्टर, वॉक अवे, इलोप, रन अवे, क्या, तो बउआ इसमें तो ग्रामर लगने वाला बात नहीं। अब क्या, तो ये वर्ड पावर पे ना, तो कुछ वर्ड देखिए ना, ये फ्रेजल वर्ब। रन मतलब, देखिए ना, रन मतलब ये दौड़ना ही होता है, लेकिन यही अगर फ्रेजल वर्ब बन के आ जाएगा, फ्रेजल वर्ब, तो कहता है ये दे दिया रन आफ्टर, तो इसका अर्थ होता है पकड़ने की क्या करना, कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना। मतलब क्या, मतलब क्या, तो कोई आदमी जैसे कहीं से कोई इधर उधर निकल गया, अरे उधर से धरो, उधर से धरो, उधर से धरो, अरे उधर से पकड़ो, कोशिश करने वाली बात। या हम बार बार कोई चीज फेंक रहे हैं, उसको आप कभी ऐसे कोशिश कर रहे हैं, कभी ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश करना। यहीं पे फ्रेजल वर्ब क्या, तो ये थोड़ा थोड़ा रन इनटू आ गया, रन इनटू आ गया, तो कहता है से टकरा जाना, से टकरा जाना। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, तो कहते हैं टकरा जाने वाली बात, या के साथ या से टकरा जाना। मतलब क्या, तो मान लो हम फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं, फोर व्हीलर लेके जा रहे हैं, एक ब्रेक फेल कर गया, अब पेड़ से धड़ाम से टकरा गए। ये रन इनटू वाली बात,
रन इनटू वाली बात। यहीं पे फिर थोड़ा सा बदला, क्या हो गया, रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या, चुराना और लेकर भाग जाना। रन ऑफ का मतलब क्या, मान लो कहीं पे जैसे क्लास में इसका ये पर्स रखा हुआ है, हम झट से उठाए और लेके जल्दी 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 भाग गए, ये रन ऑफ का मतलब। रन ऑफ का मतलब क्या, तो यहीं पे फिर ये बदल गया, रन डाउन। रन डाउन, तो रन डाउन का मतलब क्या, कुचल देना, कुचल देना, कुचल देना। कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, अब एकाएक बस उस पर चढ़ा दिया, कुचल देने वाली बात। यहीं पे क्या, एक और वर्ड आता है, रन ओवर का मतलब भी कुचल देना या रौंद देना, रौंद देना। जैसे क्या, तो सेम बात, मान लो कभी कभार कोई बहुत बड़ा टंकर है, कुछ दिन पहले भी यूपी का घटना है, एकाएक 25 आदमी का डेथ हो गया बस से टकरा के। ये क्या, तो बउआ, तो आपको क्या याद रखना है, तो रन डाउन मतलब भी कुचल देना, और रन ओवर का मतलब भी क्या होगा, तो कुचल देने वाली बात, रौंद डालने वाली बात। यहीं पे मिलता जुलता एक वर्ड आया, रन आउट। रन आउट, रन आउट क्या, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। मतलब कि कोई चीज का खत्म हो जाने वाली बात, कोई चीज का खत्म हो जाने वाली बात, कोई चीज समाप्त हो गया, खत्म हो गया। फिर यहीं पे एक वर्ड है, रन इन। अब कहेगा सर इतना क्यों लिखाते हैं कि एक वर्ड मिल जाता है, तो बहु आप फिर बार बार कहते हैं, क्लास क्वेश्चन बस एक बहाना है मेरे लिए। अब जो बात आया, ये सारा फ्रेजल वर्ब आपको याद हो जाना चाहिए। अब तक ये क्लास में बहुत सारा सीरीज आया है। अब रन इन, इसका मतलब क्या, हिरासत में लेना, हिरासत में लेना। अब कोई मुजरिम कैदी कोई भागा हुआ है, अब उसको पता चला मुजरिम वहां पुलिस गया, उसको पकड़ के ले आया। कहता है एक वर्ड फिर आया, रन थ्रो, उड़ा देना या खर्च कर देना। खर्च कर देना क्या, उड़ा देना, पैसा वैसा, पैसा बहुत ज्यादा है, कभी सामान खरीद लिए, कभी वो सामान खरीद लिए। जैसे तुम लोग, मेरा कोचिंग का पैसा भी खा जाता है ये सब, लड़का सब, कहीं जींस खरीद लेगा, कहीं कुछ खरीद लेगा, ये उड़ा देना, खर्च कर देने वाली बात। यहीं पे एक वर्ड आया, रन एक्रॉस क्या, थोड़ी देर के लिए जाना, थोड़ी देर के लिए जाना, अनमनीपन से थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए, ये रन एक्रॉस वाली बात। कहीं गए, देखिएगा बड़का बड़का आदमी था, मिले कहीं किया, कोई बुलाएगा तो थोड़ा देर के लिए गया और मिल के झट से निकलते बना, थोड़ी देर के लिए जाना। फिर क्या कहता है, रन अवे, रन अवे, रन अवे क्या चीज, भाग जाना या हिरासत से भाग जाना, हिरासत से भाग जाना, भाग जाने वाली बात। अब देखिएगा, कहता है सीइंग द पुलिस द थिप रेन अवे। कहता क्या है, कहता क्या है, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। वास्तव में अब जब भी पुलिस का गाड़ी वहां पे, चोर गया फड़फड़ा के भाग गया, या कभी पुलिस पकड़े हुआ है, अब हाथ छोड़ा के झटक के भाग गया, भाग जाना, भाग जाना। फिर यहीं पे एक वर्ड का सीरीज फिर आ गया, वाक वाली बात, वाक वाली बात। तो कहता है ये वाक, तो वाक का मतलब टहलना ही होता है, लेकिन यहीं पे
ये अगर वाक अभी आ गया तब क्या? तो कहता है चला जाना, आसानी से किसी चीज को जीत लेने वाली बात। कहता है चला जाना या आसानी से जीत लेना। अब चला जाना क्या? वाक कभी का मतलब क्या? अब वहां पे कोई खड़ा है, जैसे ही सर को देखा तुरंत वहां से घसक के निकल गया। इसी से एक थोड़ा सा एक वर्ड बना, वॉक अवे फ्रॉम। कहता है इसका क्या? आसानी से छोड़ देना या नष्ट कर देना। देखिए ना, वॉक अवे है तो चला जाना, आसानी से जीत लेना। अब वॉक अवे फ्रॉम का मतलब आसानी से छोड़ देना। कोई चीज है, उसको कोई लत है, छोड़ दिया, या नष्ट कर देने वाली बात, नष्ट कर देने वाली बात। कोई चीज है तुमको हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, इस टाइप की बात। फिर यहीं से एक वर्ड आया, फिर थोड़ा सा चेंज हुआ, वॉक अप हो गया, पहुंचना। देखिए ना, बदलते चला गया। अब यहां से यहां हम गए, वहां पहुंच गए, हम दौड़ते हुए पहुंच गए, पैदले पहुंच गए। फिर इसी में एक वर्ड आया बउआ, क्या? तो इधर लिखे यहां पे, कहता है वॉक आउट। ये सुनते होंगे, खासकर एमपी एमएलए संबल में ये वॉक आउट सुनते होंगे। कहता क्या है? विरोध स्वरूप चले जाना, विरोध स्वरूप चले जाना, बाहर चले जाने वाली बात, हड़ताल पर चले जाने वाली बात, हड़ताल पर चले जाना। अब क्या देखिएगा, कभी कभी ये एमपी एमएलए सबको देखिएगा, सदन में कोई बात हुआ, अब वो हल्ला कोई दूसरा पार्टी का है, सब आदमी वहां पे वॉक आउट, निकल जाता है। फिर यहीं पे क्या बउआ, किधर लिखे, वॉक ऑफ, छोड़ना, अलग होना, पीछा छुड़ाना। अब ये वॉक ऑफ का मतलब क्या? वॉक ऑफ का मतलब क्या? अब कोई चीज में हम हैं, अब बहुत दिन से साथ मेरा पैसा खत्म, चाहेंगे क्या किसी तरह से पीछा छूट जाए, या किसी का कर्जा लेके बार बार तगादा कर रहा, किसी तरह नहीं सोचता कि उसे पीछा छूट जाए। फिर यहीं पे बउआ वॉक इनटू, फंस जाना। आइए, अब ये सारा वर्ड आपको याद रखना है। सारे वर्ड से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुआ है, कभी किसी वर्ड से, कभी किसी वर्ड से। एक वर्ड आया इलोप, किधर लिखिए भाई, इलोप का मतलब ये होता है सह पलायन होना। मतलब क्या? साथ भाग जाना, या एक और, प्रेमी के साथ भाग जाना। देखिए ना, इलोप का मतलब है हम अकेले नहीं भागेंगे। देखो लड़का अब हुआ, चलो तुम तैयार रहना 9 बजे, अब आया घर से, झट से लेके उसको फरार हो गया, भाग गया। तो इलोप का मतलब किसी के साथ भाग जाने वाली बात, अकेले भागना नहीं। हमको ये, चलो हम तुम मिलके भाग जाते हैं, आए तुम रहना 9 बजे आना, अब उसको लेके कहीं पे भाग जाने वाली बात, इलोप। तो वही कहता है सह पलायन होना, साथ भाग जाना, प्रेमी के साथ भाग जाना। अब आते हैं क्वेश्चन के मोड पे बुआ। क्वेश्चन के मोड पे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पुलिस हाई अलर्ट पे था, क्या चीज के कारण? तो कहता है कोई अपराधी है। तो कैसा अपराधी है? कहता है जो बहुत सारे लोगों की हत्या कर दिया था। तो कैसे अपराधी के कारण? रन आफ्टर, पकड़ने की कोशिश करने वाला अपराधी नहीं, अपराधी के बारे में यहां पे आना चाहिए। पुलिस हाई अलर्ट पे था, क्या चीज के कारण? तो कहता है यहां पे रन आफ्टर, तो कहता है पकड़ने की कोशिश करना नहीं, पुलिस पकड़ने की कोशिश करनी, यहां पे अपराधी के बारे में बताना है। तो ये नहीं,
ध्यान से। कहता पुलिस हाई अलर्ट पे था, क्या चीज के कारण, तो कैसा अपराधी, तो ये पकड़ने की कोशिश करना यहां पे उचित नहीं। वॉक अवे, चला जाना, आसानी से जीत लेना, आसानी से जीत लेना, तो यहां पे ये भी उचित नहीं। ये लोग अब प्रेमी के साथ अपराधी भाग गया है, कहता हत्या कर दिया है, किसके साथ भाग गया है, न, ये इलोप भी नहीं। अब रन अवे का मतलब क्या, तो देखो ना, रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, हिरासत से भाग जाना। अब यहां पे आंसर क्या चला जाएगा, ये दिल्ली वाला डी। आंसर सेट में क्या लिखा जाएगा, ये दिल्ली वाला डी। कहता है पुलिस हाई अलर्ट पे था, क्या चीज के कारण, तो भागे हुए अपराधी के कारण, जो बहुत सारे लोगों का क्या किया था, हत्या कर दिया था। चलिए, तो आपको ये सारा वर्ड बउआ याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले बउआ आप लोग अपना अपना आंसर करेंगे, और इसमें गर्ल्स कैंडिडेट का पहले आंसर आना चाहिए। अपना अपना आंसर करें। चलिए देखते हैं। तो हमने जैसा कहा बउआ ये फिल इन द ब्लैंक, तो बउआ ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब फिल इन द ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन ग्रामर से बनेगा, कुछ क्वेश्चन वर्ड पावर से बनेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को वर्ड पावर से कोई मतलब ही नहीं। जब वर्ड पावर से मतलब नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होगा। बस ध्यान हमेशा अर्जुन वाला। देखिए ना, कहता है सी इज ए पिकॉक इन द ब्लू स्किन साड़ी। कहता है वो साड़ी है, ब्लू कलर का कोई साड़ी वाड़ी होगा उसमें वह। तो कहता है उसकी तुलना वो किससे करना चाह रहा है, वह है कोई महिला है जो क्या पहनी है, साड़ी पहनी है, और इसकी तुलना वो किससे करना चाह रहा है, इसकी तुलना वो किससे करना चाह रहा है, पिकॉक मोर से करना चाह रहा है। तो इस टाइप की तुलना के लिए क्या, तो आपको बउआ 2 बात ध्यान रखना पड़ेगा। क्या, एक टर्म आता है एज, डाउट 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 एज, अर्थ क्या, अर्थ क्या, तो कहता है इस टाइप के कंपेरेटिव स्ट्रक्चर को, तुलना को दर्शाने के लिए क्या, तो कहता है उतना जितना, या इतना जितना, अर्थ को ये एडजस्ट करता है। राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम, सीता इतनी सुंदर है जितनी की गीता। मतलब क्या, बराबर वाली बात, इक्वल वाली बात, इक्वल वाली बात। इसी का एक जुड़वा भाई है सो डाउट 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 एज। अब इसका अर्थ क्या, बोलो ना, तो उतना जितना, या इतना क्या, जितना। इसका अर्थ भी बराबर वाली बात, क्या, इक्वल वाली बात। अब सवाल ये उठा, जब दोनों का अर्थ सेम है, दोनों बराबर का सेम दे रहा है, तो कहां पे ये, कहां पे ये, तो बउआ ये कहां पे आएगा, तो कहता है ये अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, हम लोग पर इस अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इसका नेचर है, ये कहां पे आएगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आएगा। इधर हो अब उधर हो, जैसे वो देखिएगा जिसका बर्थडे रहेगा वो उसके साथ रहेगा। ये हमको लगता 5-6 दिन पहले से ही जो है मनोज, देखिएगा जिसका बर्थडे रहेगा उसके साथ ही रहेगा। पहले उसके साथ बैठता था, अब देखो 3-4 दिन से देख रहे हैं इसके साथ बैठ रहा है। तो भाई कभी इधर हो कभी उधर हो, मतलब कि ये अफर्मेटिव में भी आएगा, ये नेगेटिव में भी आएगा बउआ, लेकिन सो एज कभी भी ये क्या चीज में नहीं आएगा, तो ये अफर्मेटिव में कभी भी नहीं आएगा। ये क्या चीज में आएगा, सिर्फ क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कहता है जैसे हमने कहा
राम इज एज गुड एज श्याम। राम इतना ही अच्छा है जितना कि श्याम, या राम उतना अच्छा है जितना कि श्याम। ये अफर्मेटिव में भी आया, ये अफर्मेटिव ना, इसमें भी सही। फिर हम कहते हैं राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। अब बउआ ये नेगेटिव में भी आया, एज दोनों में सही, लेकिन इसके बारे में कहता है राम इज सो गुड एज श्याम। अब जल्दी से बोलो, राम इज सो गुड एज। ये वाक्य क्या अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव में ये आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या ये आएगा कहां पे, राम इज नॉट सो गुड एज श्याम, एज श्याम, सो गुड एज श्याम। नेगेटिव में ना, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो बउआ आपको जब इस टाइप का तुलना दर्शाना हो, राम इतना अच्छा है जितना कि श्याम, इस टाइप का तुलना, तो किसका प्रयोग, एज का प्रयोग होता है, सो एज का भी प्रयोग होता है। लेकिन अंतर क्या, ये अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में आएगा, ये सिर्फ क्या चीज में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा। आइए अब यहां पे देखते हैं, कहता सी वह क्या, मोर क्या चीज में, साड़ी में। तो किसी कोई लड़की है, उसकी तुलना कोई किससे करना चाह रहा है, तो ये पिकॉक से कर रहा है। कहता है कि जब वो ब्लू साड़ी पहनी है तो उसमें वो कैसी नजर आती है, पिकॉक के जैसे। यहाँ पे वेरी और एज का तो ये कॉम्बिनेशन उचित नहीं। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल लाइक, तो नहीं बउआ, इस टाइप के कंपेरिजन के लिए एज का प्रयोग या सो एज का प्रयोग होता है, तो ये भी यहाँ पे उचित नहीं। पहले एक जब ने हिंट दिया, वह दिया, पिकॉक दिया, क्या चीज में, साड़ी में बोल रहा है। अब सो ब्यूटीफुल एज, मामला फंसा दिया, सो ब्यूटीफुल एज होगा, तो देखो तो ये वाक्य पूरा अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, तो बउआ ये क्या अफर्मेटिव ना, ये अफर्मेटिव ना, नेगेटिव कब जब नहीं रहेगा तब ना, तो ये तो अफर्मेटिव, तो सो एज तो होगा नहीं, हिंट्स देगा। अब क्या, एज ब्यूटीफुल एज, सी इज एज ब्यूटीफुल एज ए पिकॉक। कहता है वह इतनी ही सुंदर है जितना कि पिकॉक, मतलब कि पिकॉक कितनी सुंदर, मतलब कोई तुलना कर रहा है कोई आदमी। चलिए आंसर मेरा क्या चला जाएगा, सी ना, आंसर शीट में क्या रंगा आया, सी। तो हर क्वेश्चन कुछ कहता है बुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। सबसे पहले वो समझ में अपना अपना आंसर करे। आपसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बउआ। ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या, तो जब कोई क्वेश्चन आवे हम कहते हैं कि आप सरसरी निगाह से देखिए कि अपने लेवल का बात जब हम देखना शुरू किए, ही वॉज वेरी एंक्सस, एंक्सस, ये वॉज एंक्सस। अब इसके बाद प्रीपोजिशन, तो ये ओवर भी प्रीपोजिशन, ऑफ भी प्रीपोजिशन, विथ भी प्रीपोजिशन, अबाउट भी प्रीपोजिशन। अब इस खाली स्थान में वही प्रीपोजिशन आएगा जो एंक्सस के साथ आता होगा। अब तो पार्टिकुलर वर्ड के साथ पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है। चैप्टर का नाम प्रीपोजिशन, हम लोग वहां पे पढ़े हैं। थोड़ा सा गौर करें, ये एंक्सस वर्ड अपने साथ 2 प्रीपोजिशन को लेता है, फॉर, और ये एकदम खा जाना है बउआ याद, अबाउट प्रीपोजिशन लेता है। अब कहिएगा सर एक वर्ड जब 2 प्रीपोजिशन लिया फिर क्या बात, तो जब एंक्सस के साथ फॉर आता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ क्या, उत्सुक होना, उत्सुक होना, ध्यान से, उत्सुक होना। तो उत्सुक होने का मतलब ये होता है पॉजिटिव एक्सपेक्ट वाली बात ना, पॉजिटिव सेंस वाली, उत्सुक होना। और अबाउट जब आ जाता है एंक्सस के साथ अबाउट,
तो इसका अर्थ होता है चिंतित होना। चिंतित होना, चिंतित होने का मतलब हो जाता है क्या? अप्रोच, नेगेटिव सेंस। अब क्या, तो जैसे हम कहते हैं आई एम एंग्सियस फॉर द प्राइज, मैं क्या हूं, जल्दी बोलो, उत्सुकी चिंतित। तो क्या होगा? उत्सुकी चिंतित। तो बउआ कहता है मैं, अब एंग्सियस के बाद फोर आया ना, तो क्या हो गया? मैं उत्सुक हूं। उत्सुक, मैं उत्सुक हूं क्या चीज के लिए? प्राइज के लिए, पुरस्कार के लिए। और यहीं पे आ जाता आई एम एंग्सियस अबाउट माई हेल्थ, मैं क्या हूं? अब आ गया मैं क्या हूं? चिंतित। मैं क्या हूं? चिंतित हूं क्या चीज के लिए? अपने स्वास्थ्य के लिए। आई एम एंग्सियस अबाउट माई हेल्थ, मैं चिंतित हूं अपने स्वास्थ्य के लिए। ये तो एंग्सियस वर्ड फॉर भी लेता है और एंग्सियस वर्ड अबाउट भी लेता है, लेकिन दोनों में अर्थ बदल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कहता है ही वॉज वेरी एंग्सियस द हेल्थ ऑफ हिज सन, कहता है वह बहुत क्या चीज? अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में। क्या? तो भाई एंग्सियस के बाद फोर या अबाउट, तो क्वेश्चन तो हल्का कर दिया। देखो ना, फोर है, तो ओवर है, ऑफ है, विथ बाहर गया, फोर तो है नहीं अब यहाँ पे, तो कंफर्म अबाउट आंसर जाएगा। क्वेश्चन तो हल्का हो गया। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा? ये दिल्ली वाला डी। कहता है ही वॉज वेरी एंग्सियस अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज सन, कहता है वह बहुत चिंतित था क्या चीज? अपने बेटा के स्वास्थ्य के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन फिर वही बात, ये वर्ड याद रहना चाहिए बुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले बुआ समझ में अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ। आइए, कहता क्या है? हर स्टोरीज, कहता उनकी कहानियां पेड़ व्यक्त करती थी। पेड़ मतलब चुकाना भी। और यहां पे कहता है कि उनकी कहानियां व्यक्त करती थी क्या चीज? टू हर मदर, उनकी मां के प्रति क्या चीज? नहीं पता क्या चीज। कहता है उनकी कहानियां व्यक्त करती थी उनके मां के प्रति क्या चीज? नहीं पता। whom, जिन्हें सी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी, जिन्हें वह मानती थी, बहादुरी की देवी कही। आई अब सवाल ये वर्ड क्या? तो कहता फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या? ये सारा का सारा वर्ड ये फिल इन द ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड है, इसमें ग्रामर का कोई यहां पे वजूद ही नहीं। तो हमने पहले भी कहा कुछ क्वेश्चन में ग्रामर नहीं लगेगा, नहीं लगा भाई। कहता है फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या? तो हम निराशा कह सकते हैं, कुंठा कह सकते हैं, पराजय कह सकते हैं। क्या फ्रस्ट्रेशन का मतलब? निराशा, कुंठा, पराजय, ये फ्रस्ट्रेशन। कहते बहुत फ्रस्ट्रेट आदमी है, फ्रस्ट्रेशन नाउन है, ये नाउन है। आयोन वाला नाउन, ये नाउन है। कहता क्या है? निराशा, कुंठा, पराजय। अब ये सेंटहुड का मतलब क्या? तो सेंटहुड का मतलब था पवित्रता वाली बात, साधुता वाली बात, पवित्रता, साधुता। क्या कहता है? पवित्रता, साधुता, साधुता। ये क्या कहता है? एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस का मतलब क्या? मुक्ति वाली बात, दृढ़ता वाली बात, संपूर्णता वाली बात, पूर्णता वाली बात। कहता क्या है? इसका अर्थ क्या? मुक्ति कहिए, दृढ़ता कहिए, पूर्णता कहिए,
संपूर्णता कहिए, ये मुक्ति कहिए, दृढ़ता कहिए, पूर्णता, संपूर्णता। इसलिए आप जो वर्ड पावर रखते हैं उससे साइनो इंटरव्यू तो क्वेश्चन आता है, आपके फिल इन द ब्लैंक बनाने में भी मदद कर देता है। होमेज का मतलब क्या, किसी को पता है होमेज? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी एक वर्ड के रूप में यूज होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द। कहता क्या है, तो किसी व्यक्ति या भगवान के प्रति दिखाया गया गहरा सम्मान कहिए, प्रशंसा कहिए। क्या कहता है? किसी व्यक्ति या भगवान के प्रति दिखाया गया गहरा सम्मान और प्रशंसा। इस होमेज का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति या भगवान के प्रति दिखाया गया गहरा सम्मान या प्रशंसा वाली बात। अब गौर करते हैं तो हमने क्या कहा बउआ, एग्जामिनर कुछ भी देगा कुछ ना कुछ स्पष्ट करेगा। यहां पे कहता है हर स्टोरीज, वाक्य को देखिए, उनकी कहानियां व्यक्त करती थी उनकी मां के प्रति क्या चीज, जिन्हें वह क्या मानती थी, तो बहादुरी की देवी मानती थी। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, पवित्रता, मुक्ति की क्या, तो यहाँ पे सही वर्ड क्या चला जाएगा? हर स्टोरी पेड होमेज। यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? होमेज। आंसर क्या चला जाएगा? दिल्ली ब्लडी। कहता है उनकी कहानियां व्यक्त करती थी उनकी मां के प्रति गहरा सम्मान और प्रशंसा, जिन्हें वह बहादुरी की देवी मानती थी। चलिए, तो आपको ये चारों वर्ड याद हो जाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड सब। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आइए सबसे पहले वो अपना अपना आंसर करें, आप अपना अपना आंसर कीजिए, सब आदमी अपना अपना आंसर बनाओ। ये क्वेश्चन हुआ स्टेनोग्राफर के एग्जाम का पूछा हुआ है, स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन बनाइए आप। अब क्वेश्चन का आंसर निकालना तो ये आसान है। कहता है आई हेट, मैं घृणा करता हूं, बैठना, क्योंकि वह हमेशा लहसुन की गंध की बात, गार्लिक स्मेल्स ऑफ गार्लिक, लहसुन की गंध। अब यहां पे क्या हुआ, ये बिसाइड्स होगा कि बिसाइड की, अलोंग की, एट। तो आंसर तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे, लेकिन सवाल फिर वही बात, जब क्वेश्चन आया तो हमने बार बार कहा कि जो बात आएगा वो अच्छे से समझ में रहना चाहिए। अब ये बिसाइड्स का मतलब, ये बिसाइड क्या, अलोंग क्या, एट क्या? तो चलिए बारी बारी से चलते हैं। इस बिसाइड्स का मतलब क्या? तो इस बिसाइड्स का अर्थ होता है, बिसाइड्स का कहता है के अलावा या को छोड़कर, के अलावा या को छोड़कर। जैसे हम कहते हैं, ध्यान से, बिसाइड्स हिम, उसको छोड़कर, उसके अलावा, एवरीबॉडी हैज पास्ट, कहता उसको छोड़कर प्रत्येक लोग पास कर गए हैं, उसको छोड़कर, ये के अलावा या को छोड़कर, बिसाइड्स, एस वाला बिसाइड्स। इस बिसाइड का मतलब क्या? इस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में। जैसे हम कहते हैं राम इज सिटिंग बिसाइड मी, राम मेरे बगल में बैठा है, राम इज सिटिंग बिसाइड मी, बगल, बगल में। अब कहिएगा सर ये अलोंग क्या, ये अलोंग क्या? हम अलोंग का कहां पे प्रयोग करेंगे, अलोंग का कहां पे प्रयोग करेंगे? तो बउआ, बउआ जब कोई रोड, ये रोड ऐसे, ये ऐसे, अब रोड के किनारे किनारे यहां पे भी पेड़ हो, यहां पे भी पेड़ हो,
ये रोड है, रोड अपना जा रहा है, रोड है, रोड है। अब यहां पे भी पेड़ हो, इधर ये रोड के किनारे किनारे इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, पेड़ रोड के किनारे किनारे जो ये पेड़। तो कहता है इस संदर्भ में ये एलोंग वाली बात कहता है क्या, जब कोई चीज किसी के किनारे किनारे लंबवत स्थित हो। क्या कह रहा, जब कोई चीज किसी चीज के किनारे किनारे लंबवत व्यवस्थित हो, स्थित हो, वहां पे एलोंग वाली बात। जैसे हम लिख सकते हैं देयर आर मेनी ट्रीज along the road। कहता है रोड के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ हैं, रोड के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ हैं। तो कहता है जब कोई चीज किसी चीज के किनारे किनारे लंबवत व्यवस्थित हो, स्थित हो, उस संदर्भ में ये along वाली बात। अब सवाल आया ये ऐट कैसे, ये ऐट कहां पे, ये ऐट कहां पे आएगा। तो नॉर्मली बहुत सारा यूज है, लेकिन एक यूज क्या, तो जब कोई आदमी ये समीपता को, नॉर्मली ये समीपता को, नजदीक को भी दर्शाता है। मतलब किस टाइप के सेंस में, जो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है या जिस पॉइंट से, तो समीपता नजदीक की बात, जस्ट बगल में। मतलब कोई आदमी जैसे गेट पे खड़ा हो, मेन गेट पे खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा हो, नॉर्मली इस टाइप की समीपता के लिए ये ऐट वाली बात। मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में प्रायः जो देखने को मिला वो एग्जामिनर एकदम स्पष्ट करेगा। राम खड़ा है, वो दे दिया राम इज स्टैंडिंग डॉट 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 डोर। अब यहां पे क्या, ऑन दे दिया, एट दे दिया, नियर दे दिया, यहीं पे बाय दे दिया। क्या होगा, राम खड़ा है दरवाजे पर, तब तो ऑन है नहीं। कहता है जब समीपता की बात, नजदीक की बात, अब ये कितना बड़ा भी दरवाजा हो, ये दरवाजा हो, अब यहां पे राम खड़ा है। अब दरवाजे के पास अगर राम खड़ा है तो यहां पे क्या, ऐट वाली बात। तो कहता है राम इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्लियर है ये बात। तो आपको छोटा छोटा बात क्या, तो बिसाइड्स का मतलब क्या, को छोड़कर, के अलावा के सेंस में। बिसाइड मतलब क्या, बगल में। फिर एलोंग क्या था, किनारे किनारे का ये सेंस ले लिया। और एट क्या आती है, समीपता के सेंस में। गेट दे देगा, मेन गेट दे देगा, डोर दे देगा, वहां पे प्राय एट वाली बात। अब यहां पे देखते हैं, कहता आई हेट, मैं घृणा करता हूं, क्या चीज, बैठना। क्या चीज, तो कहता उसके, मैं घृणा करता हूं बैठना उसके, क्योंकि वह हमेशा स्मेल शब्द, लहसुन का गंध। कहता चमेली का तेल लगा के आया है, महकता है लहसुन का गंध। कहता मैं इसलिए मैं घृणा करता हूं उसके, क्या चीज, उसके अतिरिक्त बैठना। घृणा करते हैं क्या, उसके बगल में बैठने की बात ना। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, बिसाइड। ये बिसाइड्स नहीं होगा, ये नहीं। आंसर क्या चला जाएगा, बी। आंसर शीट में क्या रंग आएगा, बी। क्लियर है ये बात। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। बड़ा ही अलग टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे दिया। सबसे पहले वो आप लोग अपना अपना आंसर करें, कहता क्या है। द यंग वन ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड। कहता है यंग वन मतलब बच्चा। कहता लाइन के बच्चा को क्या कहा जाता है। अरे भाई ये वन वर्ड की बात हो गया, एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया ना। वो फिल इन द ब्लैंक में दिया, लेकिन आपका एक्चुअल नॉलेज को वो चेक कर रहा है। अब जिसको पता होगा वही ना बता पाएगा। कहता लाइन के बच्चा को क्या कहते हैं। अब कोल्ट दे दिया, चिक दे दिया, काफ दे दिया, कब दे दिया, क्या कहते हैं। तो कुछ बात को समझते हैं।
ये कोल्ट किसके लिए आता है, चिक किसके लिए आता है, काफ किसके लिए आता है और कब किसके लिए आता है। देखते हैं क्या बात। वो नॉर्मली कुछ बात को समझते हैं। जो घोड़ा की बात करेंगे, हॉर्स की बात, हॉर्स की बात करें, एस की बात करें, डंकी की बात करें, जेब्रा की बात करें, क्या कहता है। तो हम ये हॉर्स की बात करें, एस की बात करें, ये डंकी की बात करें, हम ये क्या जेब्रा की बात करें, जेब्रा। अब घोड़ा है, घोड़ा या ये गधा, कहता है हम हॉर्स की बात करें, एस की बात करें, डंकी या जेब्रा की बात करें, तो भाई इसका भी कोई बच्चा होगा ना। तो कहता है का बच्चा। अब घोड़ा का बच्चा या गधा का बच्चा, इसके बच्चा को क्या बोलेंगे। एक टर्म दिया गया फोल, FOAL, फोल, फोल। अब घोड़ा का बच्चा मेल हो या फीमेल हो, इससे मतलब नहीं। फोल अगर हम बोल दिए तो वो घोड़ा या गधा का बच्चा है, अब वो मेल रहे या फीमेल रहे, इसके लिए फोल। यहीं पे एक बात को डिसाइड किया गया क्या, तो बउआ अब यहीं पे अगर कोई कोल्ट बोले तो घोड़ा का या गधा का जो बच्चा होगा, अब जब बच्चा मेल, अगर सिर्फ हमको मेल को, फोल मतलब कि लड़का लड़की कुछ हो, मेल फीमेल कुछ हो, फोल मतलब या तो वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है घोड़ा का बच्चा। लेकिन कोल्ट बोले तो कंफर्म है वो क्या होगा, मेल होगा, मेल। और यहीं पे ये फीली बोले ये किसको दर्शाएगा, फीमेल को दर्शाएगा। देखिए ना यहां पे ये कोल्ट वर्ड दिया है, कोल्ट वर्ड दिया है, कोल्ट वर्ड। तो आपको याद क्या रखना है, चलो बोलेगा घोड़ा का बच्चा फोल, एस का बच्चा, डंकी का बच्चा, जेब्रा का बच्चा क्या, फोल। अब उसी में अगर मेल को दर्शाना हो तो क्या, कोल्ट, और फीमेल को दर्शाना हो तो फीली, बछड़ा बछेरी जो नॉर्मली कहते हैं। इसी तरह बउआ, इसी तरह जो काव है, काव, तो गाय का भी ना बच्चा, गाय का बच्चा, तो इसको ये काफ, काफ। तो काफ जब हम बोले तो ये ध्यान से मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी। अब यहां पे क्या, तो ध्यान से जब भी हम बोले गाय का बच्चा तो काफ, लेकिन यहीं पे एक बात याद कर लेना है क्या, तो बउआ ये काफ और इसी का एक वर्ड है हेफर, हेफर, हेफर। ये जब काफ बोले, अब कोई काफ बोले तो मे भी दोनों, लेकिन फिर भी प्रचलन में अगर कोई बोलने लगे कि चलो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दो, तो यहां पे बउआ काफ क्या चीज को, मेल को दर्शाएगा, और ये कोई स्पष्ट करने के लिए बोले तो ये फीमेल वाली बात। काफ, काव का बच्चा, गाय का बच्चा, गाय का बच्चा, तो ये काफ मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो जाता है। लेकिन और कोई स्पष्ट कर दे कि भाई थोड़ा स्पष्ट कर दो, तो हेफर मतलब फीमेल के लिए, बछड़ा बछेरी, ये बछड़ा बछेरी। लेकिन यहीं पे अगर ये एलिफेंट है, एलिफेंट, तो एलिफेंट का जो बच्चा होगा उसको क्या, काफ, एलिफेंट के बच्चा को भी काफ। अब ये मेल रहे या फीमेल रहे, दोनों के लिए काफ आ जाता है। इसीलिए प्रचलन में गाय के बच्चा को भी काफ बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तोड़ेंगे तो काफ का मतलब मेल, हेफर मतलब फीमेल। चलिए अब यहीं पे क्या बउआ, क्या, तो बउआ हेन, हेन। और मुर्गा का बच्चा, मुर्गा का बच्चा को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो, तो बउआ क्या होगा, चिकन, या इसी को चिक, चूजा, चिक। अब ये मेल और क्या, फीमेल। अब मुर्गा का बच्चा मेल फीमेल कुछ हो तो उसको हम चिक कह सकते हैं,
लेकिन यहीं पे कोई और बोले तोड़ने के लिए तो बउआ ये चीक क्या चीज को दर्शाएगा? मेल को। और इसी से पुलट, पुलट क्या बुआ? पुलट ये क्या चीज को दर्शाएगा? फीमेल को। फीमेल को तोड़ने के लिए कोई बोले, तो नॉर्मली हम लोग चिक बोल के निकल जाते हैं। चिक मतलब मेल फीमेल दोनों। अब इसी में कोई स्पष्ट कर दे कि चलो फीमेल के लिए क्या, फीमेल के लिए पुलेट आया तो उसके लिए मेल के लिए तो क्या दीजिएगा? मेल के लिए भी चिके देंगे। यहां पे भी सेम बात, गाय का बच्चा था काफ, कोई पूछ दे फीमेल के लिए अगर क्या दीजिएगा तो ये काफ मतलब मेल फीमेल दोनों। अब फीमेल के लिए क्या? तो हैफर, तो चलो मेल के लिए, तो मेल के लिए काफी होता है भाई। अब यहीं पे जो टाइगर का बच्चा, लाइन का बच्चा, लियोपार्ड का बच्चा, फॉक्स का बच्चा, बियर का बच्चा, उसके बच्चे को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो कहता है, ये दे दिया, किधर लिखे, किधर लिखे? ये टाइगर का बच्चा, लाइन का बच्चा, लियोपार्ड का बच्चा, फॉक्स का बच्चा, यहीं पे ये बियर का बच्चा, याद कर लेना, का बच्चा को क्या बोलेंगे? कब? शावक। शावक। अब ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ये कब वर्ड का यूज होता है। ध्यान से, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा है। घोड़ा का बच्चा फोल, जब मेल तो कोल्ट और फीमेल तो फीली, तो यहां पे किसका बच्चा? तो शेर का बच्चा बोला ना, तो कोल्ट तो होगा नहीं। चलो चिक क्या? अरे मुर्गा का बच्चा ना, चिक। यहां पे तो शेर का बच्चा बोला, ये होगा नहीं। काफ किसका बच्चा? तो गाय का बच्चा बोलिए या हाथी का बच्चा बोलिए, उसके लिए काफ, ये नहीं। अब लाइन के बच्चा को क्या बोलेंगे? कब? आंसर क्या चला जाएगा? दिल्ली वाला बी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बड़ा इंपोर्टेंट ये सीरीज। सारा वर्ड आपको याद रहना चाहिए, मतलब यंग वन से भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? सबसे पहली बात बुआ, सब आदमी अपना अपना आंसर करें। ये क्वेश्चन बुआ एसएससी एमटीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर वही बात जब हम देखने लगे, यहां पे क्या कहता है? मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग एलोन, कहता बहुतों समय, अधिकांश समय, बहुतों समय, कहता है वो अकेला बैठता है। इमर्ज इन हिज ऑन, और डूबा रहता है अपने, क्या चीज में डूबा रहता है? अपने। तो आइए फिर हम देखने लगे, तो खाली वर्ड सिनेगाग दे दिया, फिर यहां पे मोनोलॉग दे दिया, फिर मिस्टेगाग दे दिया, फिर प्रोलॉग दे दिया। अब सवाल आपका, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वर्ड पे निर्भर करेगा, वर्ड पे निर्भर करेगा। आपको अगर ये वर्ड एक्चुअली में देखा जाए तो ये पहला वर्ड बउआ, ये वन वर्ड, अनेक शब्दों का एक शब्द से रिलेटेड वर्ड है। अब यहां पे इसका अर्थ क्या? तो कहता है ये सिनेगाग का अर्थ होता है आराधना स्थल, या क्या? आराधनालय, या इसका एक अर्थ होता है यहूदी सब, यहूदी सब, जो यहूदी समुदाय का जो आदमी सब रहता है, नहीं, ईसा मसीह को शायद मानने वाला, कहते यहूदी समुदाय का जो आदमी, उसी का उपासना गृह के लिए भी, यहूदी उपासना गृह, या यहूदी सबका एक सभा कह सकते हैं हम, मंदिर कह सकते हैं, उसके लिए भी वन वर्ड में यूज होता है। कहता है यहूदी की उपासना गृह के लिए भी सिनेगाग, ध्यान से क्या बोलेंगे? सिनेगाग पढ़ेंगे। तो यहूदी का उपासना गृह कहिए, यहूदी सबका क्या कहिए? मंदिर कह सकते हैं, या यहूदी सबका सभा भी कह सकते हैं। तो कहता है सिनेगाग का आराधना स्थल कहिए, या आराधनालय कहिए, या यहूदी का उपासना गृह, सारा अर्थ इसका ले लेता है। अब ये मोनोलॉग का अर्थ क्या?
मोनोलॉग का अर्थ देखिएगा, कभी कभी आदमी एकाएक अकेले बैठा रहेगा और अपने आप में खोया रहता है, डूबा रहता है, अपने आप में बात करते रहता है। आत्मभाषण, इसका अर्थ क्या? आत्मभाषण या खुद का विचार, खुद का विचार या एकालाप भी कहते हैं। एकालाप, मोनोलॉग का अर्थ क्या? मोनो मतलब अकेला ही वाला बात। आत्मभाषण, बैठे हुए खुद का खुद सोच रहे हैं, खुद का विचार कह सकते हैं, अपने आप में आप खुद से बात वाली बात कह सकते हैं। फिर यहां पे वो क्या? निष्ठेगाग का मतलब क्या? तो कहता है रहस्यवादी। रहस्यवादी, सारा वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड, रहस्य को रखने वाला रहस्यवादी। फिर क्या? फिर क्या? तो बउआ ये दे दिया प्रोलॉग। तो प्रोलॉग का मतलब क्या? कोई चीज की शुरुआत, आरंभ करना, प्रस्तावना। क्या कहता है? आरंभ या क्या? प्रस्तावना, शुरू करना, शुरुआत वाली बात, आरंभ वाली बात, प्रस्तावना वाली बात। फिर से रिपीट, सिनेगाग, यहूदी का उपासना गृह कहिए या आराधनालय कहिए, आराधना स्थल कहिए। मोनोलॉग, आत्मभाषण, खुद से बातचीत, खुद का विचार, एकालाप। निष्ठेगाग, रहस्यवादी, रहस्य वाली बात। प्रोलॉग, आरंभ वाली बात, प्रस्तावना वाली बात, प्रस्तावना वाली बात। अब सवाल देखते हैं, क्वेश्चन में एग्जामिनर जरूर कुछ हिंट्स करेगा। कहता मोस्ट टाइम, बहुतों समय, ही इज सिटिंग अलोन, अकेला, अकेला बैठता है, और इमर्ज, डूबा रहता है, इन हिज ऑन, स्वयं के क्या चीज में? सिनेगाग, निष्ठेगाग, प्रोलॉग की मोनोलॉग। तो वो खुद के विचारों में ना, कहता डूबा रहता है, खुद के विचारों में डूबा रहता है, खुद के आत्मभाषण में डूबा रहता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? ये बी। आंसर सीट में क्या चला जाएगा? ये बी चला जाएगा, बी चला जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये क्वेश्चन क्या चीज पे निर्भर हो गया? तो वर्ड पावर, और वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है एग्जामिनर। अब ये आया तो ये चारों वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, तब ना आगे आपका लेवल कैसे बढ़ेगा। एक दिन में देखिएगा, एक बाल्टी में चापाकल से, कल से हम पानी चलाते हैं, 10 बार पानी चला दिए, पंप चला दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब पूरा बाल्टी भर गया, थोड़ा सा भी चलाएंगे तो पानी छलकेगा। आपका ब्रेन भी यही चीज है। आप पढ़ते रहते, धीरे धीरे आपका लेवल आते रहेगा। एक समय जब लेवल आ जाएगा, एक एक बार में कई कई एग्जाम आप निकाल देते हैं। कभी किसी में पीटी रहेगा तो किसी का मेंस लिखिएगा, तो कभी कुछ, तो इस टाइप की बात होती है। बहुआ जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए। फील्ड ऐसा है, जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है। हम लोग गिरेंगे जरूर, कभी पीटी में फेल कर जाइएगा, तो कभी पीटी होगा तो मेंस में फेल कर जाइएगा, कभी कभी मेरिट लिस्ट में छट जाइएगा। लेकिन फिर वही बात, अगर लगे रह गए, ये फील्ड ऐसा है, कंफर्म रिजल्ट हुआ है। बस अपने लेवल को बढ़ाते चले। जो वर्ड 8 क्वेश्चन नहीं, 8 कंसेप्ट आ गया, जो बात निकला वो बात याद हो गया, तब आपका लेवल बढ़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन बना के आप छोड़ देंगे कोई फायदा नहीं, सिर्फ आंसर कर दिए कोई फायदा नहीं। अब ये चारों वर्ड याद हो जाना चाहिए, तब आगे के एग्जाम में आपको फायदा होगा। मेरा मकसद सिर्फ क्वेश्चन को बताना नहीं, उससे जो बात निकलता है सारी बात को समझाना, साथ साथ ये बात आपको याद करवाना मेरा मकसद है। तो फिर बउआ अगले क्लास या तो सैटरडे संडे फिर हम लोग किसी न किसी दिन मिलता है। आज का ये लगभग ये 9 घंटे, 9वां घंटा है मेरा आज के क्लास का। आपके बैच में फिल इन द ब्लैंक है, किसी में डिटेक्शन ऑफ एरर है, किसी में कुछ रहता है, कहता है। बस एक बात कहना चाहेंगे, हो गई पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में, आग हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत भी बदलनी चाहिए, सूरत भी बदलनी चाहिए। जम के पढ़े, सही ढंग से पढ़े। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं बाबू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।